हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो है आपका पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 3 तक करा दिया है। पूरे 10 डेज में मैं आपको जो है रेलवे ग्रुप डी के जो है कि जीके जीएस के पूरे कवर करने वाले थे, तो उसमें जो है आपका डे 4 है। डे 3 तक मैंने करा दिया है, तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न रहेंगे सारे ही प्रश्न संभावित प्रश्न रहेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है। तो साथियों देखिए, यह जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। साथियों देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था यह 1974 में किया था। 18 मई 1974 में पोखरण में जो है यह हुआ था, जो कि राजस्थान में है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 18 मई 1974 को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश की जो स्थापना 1320 में हुई थी, 1320 ईस्वी में यह किस शासक ने की थी। तो साथियों देखिए, राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जो है जीवन काल लगभग कितना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग होता है 120 दिनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 120 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विटामिन ए की कमी से, या जो है विटामिन ए की कमी से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम जो है यह रेटिनाल होता है। ये भी याद रखिएगा। विटामिन ए आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन ए का जो है कि रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं रेटिनाल भी दे दिया होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है यह सत्यमेव जयते यह लिया गया है साथियों जो है मुंडकोपनिषद से, यानी कि मुंडकोपनिषद आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। साथियों देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है यह करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके या जो है सर आइजक न्यूटन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। या जो देखिए ऑप्शन नंबर बी का यानी कि सर आइजक न्यूटन आपके राइट आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1700 देखिए क्या है प्रश्न, या जो 1576 यानी कि 1576 ईस्वी में हुए हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में जो है महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था। साथियों देखिए, यह जो मुगल सम्राट हो जाएगा आपका साथियों, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए याद रखिएगा कि अकबर की तरफ से जो है मान सिंह ने नेतृत्व किया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अकबर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तकें या जो है गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेद के लेखक कौन है। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। देखिए अस्पृश्यता का संबंध से संबंधित है। सारे ही प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए राइट आंसर जो है यह अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर अनुच्छेद 17 दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए, पागल कुत्ते के काटने से होने वाला या जो है जानलेवा वायरल रोग जिसे जो है हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर भी कहते हैं, वह कौन सा रोग जो है कौन सा है? तो साथियों देखिए, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि रेबीज। रेबीज बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रेबीज के काटने से जो है या उसमें जो कीड़े पैदा होते हैं तो रेबीज उसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने सैन्य अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि समुद्रगुप्त। यह जो है प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट यानी कि समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सारे ही प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैं फैक्ट भी बता रहा हूँ उसे भी याद रखिएगा, उसे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके आधे से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो आपके नए पैटर्न पर बनाए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानक परिस्थितियों में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? देखिए, मानक परिस्थितियों में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 343 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1906। 30 दिसंबर 1906 को जो है यह ढाका में हुई थी। याद रखिएगा, ढाका में। जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसे भी याद करते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई थी? देखिए राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि यह जो है लियोनार्डो दा विंची ने। किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि तमिलनाडु में जो है मनाया जाने वाला थाईपुसम या जो है थाईपुसम उत्सव किस हिंदू भगवान को समर्पित है? साथियों देखिए, यह जो है कार्तिकेय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कार्तिकेय याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य की किस झील को नवंबर 2020 में यह जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, जो एक प्राकृतिक जो है क्रेटर झील है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जो है यह लोनार झील। यह जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा। लोनार झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा जिसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है का नाम क्या है? साथियों देखिए, इसका नाम जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम लैक्टोज है। क्या है? तो लैक्टोज आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए ये जो लैक्टोज ग्लूकोज और जो है गैलेक्टोज से जो है मिलकर बनता है, याद रखिएगा। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न। देखिए यह जो है कंप्यूटर में एक अस्थायी फाइल यानी कि टेम्पोररी फाइल का जो है फाइल या जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? साथियों देखिए, टेम्पोररी फाइल का फाइल एक्सटेंशन जो है यह होता है साथियों .tmp। क्या होता है? तो .tmp जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1897 में। 1 मई 1897 को आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बर्डी ईगल और जो है अल्बट्राज, देखिए अल्बस्ट्रोस जो है जैसे शब्दों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? साथियों देखिए, इन शब्दों का प्रयोग जो है यह किया जाता है गोल्फ में। किस में किया जाता है? तो गोल्फ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह यानी कि प्राकृतिक चंद्रमाएं हैं? तो साथियों देखिए, राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि शनि। यह जो है शनि के पास 146 उपग्रह हैं, जो है याद रखिएगा।
याद रखिएगा कितने उपग्रह हैं, तो ये जो है शनि के पास 146 उपग्रह हैं, इसलिए जो है शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए राइट आंसर जो है हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1917 में। कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में, और यह जो है चंपारण में हुआ था गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि वाई आई एम ए हिंदू जो है नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शशि थरूर। शशि थरूर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उपन्यास द इंग्लिश टीचर, उपन्यास जो है यह द इंग्लिश टीचर का उपन्यास के लेखक कौन है? साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आर के नारायण। आर के नारायण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार जो है यह करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अलेक्जेंडर या जो है ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? साथियों यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है सौरक्षेप जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिजोरम में है। याद रखिएगा मिजोरम का सबसे साक्षर जिला जो है यह सौरक्षेप है। सौरक्षेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? देखिए काजू की खेती के लिए साथियों सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है जो मानी जाती है यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का, यह जो है साथियों देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि लाल, यह जो लाल लेटराइट मृदा, यानी कि लाल लेटराइट मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक शहर अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ या जो है कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह जो है लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है यह जो है रोजर्स कप किस खेल से संबंधित है? यह एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। तो साथियों देखिए रोजर्स कप जो है यह किस खेल से संबंधित एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लान टेनिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी, लान टेनिस आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है गास किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? साथियों देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चुंबकीय प्रेरक जो है प्रेरण को मापने की इकाई है। साथियों देखिए चुंबकीय प्रेरक को मापने की इकाई है, ये याद रखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न यह जो है देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कुजुल कडफिसेंस जो है कडफिसेस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। कुजुल कडफिसेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्याज का लाल रंग जो है यह किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि
एथोसाइनिन, एथोसाइनिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एथोसाइनिन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। साथियों देखिए राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1955 में। कब हुआ था? तो 1955 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए MC सितवाल जो है सितवलवाड की जो है अध्यक्षता में कब हुई थी? तो MC सितवलवाड की अध्यक्षता में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध देखिए ये जो प्रसिद्ध कटासराज मंदिर जो परिसर भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप यानी कि पम्बन आइसलैंड जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, देखिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। तो साथियों देखिए यह जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 32 या जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, यानी कि अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर सी पर है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम काम करना बंद कर दे और कोई इनपुट न ले तो इस स्थिति को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा हैंगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हैंगिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है या फिर मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग बोला जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋषिकुल्या नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है, जिसका जो है उद्गम पूर्वी घाट की पहाड़ियों से होता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गुजरात का प्रसिद्ध पशु व्यापार मेला कौन सा है, जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो है आयोजित होता है। तो साथियों देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वोथा मेला, या जो सोनपुर मेला बिहार का है, याद रखिएगा, वोथा मेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अजय वारियर नामक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मोबाइल फोन के लिए जो है निर्धारित अधिकतम SAR यानी कि विशिष्ट जो है अवशोषण दर की सीमा क्या है। साथियों देखिए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1.6 वाट प्रति किलोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। तो साथियों देखिए राइट आंसर पहली भारतीय महिला पहलवान जो है यह राइट आंसर हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साक्षी जो है
साक्षी मलिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। साक्षी मलिक याद रखिएगा। यह जो है ओलंपिक 2016 में जीती थी, रियो ओलंपिक 2016 में, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की चारधाम राजमार्ग परियोजना में शामिल 4 पवित्र स्थान यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और जो बद्रीनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। साथियों जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका यह राज्य जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का बी यानी कि उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तराखंड आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि अपने हीरा उद्योग के कारण गुजरात के किस शहर को जो है भारत की डायमंड सिटी यानी कि हीरो की नगरी भी कहा जाता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूरत याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हल्की और प्रसिद्ध जो है सिद्धि किस भारतीय राज्य की भाषाएं हैं। तो ये 3 भाषाएं जो हैं साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो सी दिया गया है कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कर्नाटक राज्य की भाषाएं हैं। अगले प्रश्न को देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि AMR का पूर्ण रूप क्या है जो तब होता है जब जो है जीवाणु दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो साथियों देखिए AMR का जो है पूर्ण रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है रेजिस्टेंस आपका ऑप्शन नंबर सी पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी। याद रखिएगा अगर आपको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उन सभी क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि तुरंत आपको जो है याद रहे, अगर आप कभी भी इमेज को देखें तो आपको याद हो जाए। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रीडम इन एग्जाइल नामक आत्मकथा किस धर्म गुरु ने लिखी है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि दलाई लामा धर्म गुरु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, दलाई लामा याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न हमारा ये जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह जो है भारत की स्वतंत्रता के पहले प्रथम राष्ट्रीय खेल जिन्हें जो है अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था किस स्थान पर जो आयोजित किए गए थे। तो साथियों देखिए आयोजित किए गए थे लाहौर में। याद रखिएगा लाहौर में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर कहाँ दिया गया है, तो आपका लाहौर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो आपके 2 सेट के तौर पर जो है मैंने इन सारे प्रश्नों को रखा है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।